स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले डाउट्स लास्ट क्लास में जो आपको होमवर्क दिए थे, मात्र 6 क्वेश्चंस। इनमें आपने कौन सा बोला? फोर्थ से अलावा कोई और डाउट है बेटा? भाजी काम किया है कदों लेनी लेके जाना यार बेटे, आपने किया काम? दीदी आपने? फोर्थ क्वेश्चन के अलावा कोई डाउट है बेटे किसी का? फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है if sin x is equal to -5/13 and x is in fourth quadrant, sin x आपको दिया बेटा -5/13 और x आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है बेटे। साइन अगर आपको पता है तो आप साइन से क्या निकाल सकते हो? कॉस निकाल सकते हो, और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। सो कॉस स्क्वायर एक्स कितना हुआ? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 25/169, यह आ गया 144/169। तो कॉस एक्स आ गया बेटे प्लस 12/13। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बाकी सब आप डायरेक्टली निकाल लो। tan x कितना होता है? sin x अपॉन cos x, दोनों को करो डिवाइड। sin x कितना? -5/13, ये 12/13, तो ये हुआ -5/12। अब बाकी तीन उल्टे करके आ जाएंगे, ठीक है? और कोई डाउट 6 में? समझ में आ गया ना? अच्छा, एक ये जिसमें x दिया है पाई से 3π/2, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये ऐसे भी दिया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट आगे का कंसेप्ट। आज के जो कॉन्सेप्ट है यही कंटिन्यू रहेगा जो हमने लास्ट टाइम किया था, क्वाड्रेंट्स वाला सिस्टम। मैंने आपको एक बार ब्रीफ रिव्यू दोबारा दे देता हूं। 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें होते हैं ऑल पॉजिटिव। 90 से लेकर 180 डिग्री तक होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, उसमें कौन पॉजिटिव होते हैं? साइन एंड कोसेक। 180 से लेकर 270 डिग्री तक कौन होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें टैन और कॉट पॉजिटिव। और 270 से 360 तक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें कौन पॉजिटिव? कॉस और सेक। रेस्ट ऑल नेगेटिव। नाउ ध्यान देना बेटा, अब मैं जो लिखूंगा वो लिखने का काम बाद में, पहले समझने का काम देखना। जब हम बात करते हैं बेटा 360 डिग्री की, 0 से लेकर घूम के 360 तक पहुंच गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ। 360 के बाद आप चाहें तो आप आगे और जा सकते हैं, जितनी बार मर्जी घूम सकते हैं। वापस क्वाड्रेंट्स रिपीट होने लग जाते हैं। इसीलिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको हम पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं। पीरियोडिक फंक्शन, मैंने क्या नाम यूज किया? पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब होता है जो रिपीट करता है, विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड पीरियड। अभी डिटेल में धीरे धीरे आगे आएगा, पहले एक ब्रीफ बता रहा हूं। जैसे सिंपली 0 से लेकर आप 360 आपने घूमा और फिर वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, तो आपके लेवल आपसे ऐसा 0 से लेकर यूं घूमे 360 तक और फिर वापस आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो 1 2 3 4 के बाद फिर से 1 2 3 4 शुरू हो गई साइकिल। इसी तरह रिवर्स भी जा सकते हो, आप 360 से घूम के 0 पे आओ फिर वापस घूम सकते हो। तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं ये सब पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। इसके लिए 2 रूल्स होते हैं। पहला, हम एक रेफरेंस एंगल चूज करते हैं। अभी वर्ड्स का मतलब समझ में आएगा। इफ रेफरेंस एंगल इज 90 और 270, रेफरेंस एंगल अगर 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो, मतलब π/2 हो या 3π/2 हो, देन फंक्शन चेंजेस। अभी इसका मतलब समझ में आएगा मैं ये क्या बोल रहा हूं।
इसका क्या बेसिक लॉजिक है, इस वर्ड का क्या मतलब है, फंक्शन चेंजेस का अभी समझ में आएगा। पहले स्टेटमेंट, मैंने स्टेटमेंट क्या बोली, अगर रेफरेंस एंगल 90 का हो या 270 का हो, आप याद रखो वाई एक्सिस अगर हो, क्योंकि 90 डिग्री और 270 डिग्री दोनों किस पे आते हैं, वाई एक्सिस पे। तो अगर 90 के रिस्पेक्ट में कोई आप एंगल मेजर करते हो या नीचे 270 के रेफरेंस में कोई आप एंगल मेजर करते हो, तो फंक्शन चेंज होता है। मतलब अभी समझ में आएगा, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस चेंज हो जाता है साइन में, टैन चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टैन में, सीकेंट चेंज होता है कोसेकेंट में, और कोसेक चेंज होता है सेक में। इसका मतलब क्या है पहले वो समझो। अभी एक और स्टेटमेंट मैंने यहां लिखनी है, पहले इसका मतलब समझो। सपोज मैं लिखता हूं साइन 90 माइनस थीटा, तो ये जो एंगल है ये कहलाता है रेफरेंस एंगल। तो मैंने बोला मैं किसके, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस, 90 से पीछे जा रहा हूं। माइनस का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज जाना, प्लस का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज आना। मैं 90 से पीछे जा रहा हूं, 90 से पीछे जा रहा हूं मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा हूं। 90 प्लस होता तो मैं 90 से आगे जाता तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचता, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचता। कहने का भाव सिंपल सा ये है कि रेफरेंस एंगल कौन सा हो गया, 90। ये होता है रेफरेंस का मतलब। अभी आगे डिटेल बता रहा हूं, रेफरेंस का मतलब अभी मैंने बताया। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होगी तो फंक्शन चेंज होगा। फंक्शन किसमें चेंज होगा, साइन चेंज होगा कॉस में, टैन चेंज होगा कॉट में, सेक चेंज होगा कोसेक, और सेम उल्टा, मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। दूसरा पॉइंट, अगर रेफरेंस एंगल इज पाई और 2 पाई, मतलब एक्स एक्सिस की मैं बात कर रहा हूं, मतलब 180 डिग्री और 360 डिग्री, देन देयर विल बी नो चेंज इन फंक्शन। 180 का रेफरेंस हो या 360 का रेफरेंस हो, फंक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब कभी ऐसा लिखा हो साइन 180 प्लस थीटा, तो ये रेफरेंस कौन सा हो गया, 180 का। ठीक, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, और ये 360 होता है, हां कि ना। अगर मैं बोलता हूं 90 माइनस, तो मैं पहुंचूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यह बात क्लियर होती है। अगर मैं बोलता हूं 90 प्लस, तो मैं पहुंचूंगा कहां पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं बोलूंगा 180 माइनस, तो कहां पहुंचेंगे, सेकंड में। अगर मैं बोलूंगा 180 प्लस, तो थर्ड। अगर मैं बोलता हूं 270 माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट। 270 प्लस, 360 माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट। और 360 प्लस बोलूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये 2 पॉइंट्स याद रखने आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए। क्या दोबारा अगर रेफरेंस एंगल, मतलब जिसका प्लस या जिसका माइनस आप कर रहे हो, वो अगर वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से मेरा मतलब 90 है या फिर 270 है, तो फंक्शन चेंज होगा। अगर 180 या 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। दूसरा, 90 माइनस, माइनस मतलब क्लॉकवाइज जाना है तो फर्स्ट पे पहुंचे, 90 प्लस तो सेकंड पे पहुंचे। इसी तरह सब में एग्जाम्पल्स देखते हैं, अब इसको अप्लाई करते हैं। सपोज कहीं आपको दिखा साइन 90 प्लस थीटा, पहले माइनस, साइन 90 माइनस थीटा। सबसे पहली चीज आप चेक करते हो
कि कौन से क्वाड्रेंट पे पहुंचे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 माइनस, क्या बोला था मैंने, कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला स्टेप हमेशा क्या होता है? स्टेप 1, चेक क्वाड्रेंट एंड राइट साइन अकॉर्डिंगली। तो साइन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तो प्लस। स्टेप 2, राइट फंक्शन अकॉर्डिंग टू रेफरेंस। रेफरेंस किसका है? 90 का। फंक्शन क्या होता है? चेंज। साइन किस में चेंज हो गया? कॉस में। ये हो गया कॉस थीटा। ये 10th में भी पढ़ी थी आपने शायद, आइडेंटिटी साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली, कोर्स से हटी हुई थी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अच्छा, अगर मैं लिखूं कॉस 90 माइनस थीटा, फिर से पहले क्या चेक करोगे? क्वाड्रेंट। 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो सॉरी, कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो प्लस साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा, सॉरी, साइन इसका चेक होगा। tan क्या होता है? पॉजिटिव। तो प्लस फंक्शन चेंज होके हो गया कॉट। इजी लगा? मुश्किल तो नहीं है? अच्छा, मैंने लिखा कॉट 90 माइनस थीटा प्लस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कॉट पॉजिटिव होता है, और फंक्शन चेंज हो गया सीकेंट 90 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेक को चेंज हो गया कोसेक में, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक, इसका इतना यूज नहीं आना, फुद्दू है। दूसरा, सपोज आपको बोला साइन 90 प्लस थीटा। क्वाड्रेंट बताओ पहले। 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तो प्लस, और फंक्शन चेंज होके क्या हो गया? कॉस। मतलब साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। अब बच्चे कहते हैं सर गलती इसमें क्या होती है? बच्चे इसका साइन देखना शुरू कर देते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो सर कॉस नेगेटिव होता है, इसका साइन नहीं देखना, साइन आपको इसका देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नहीं। अब एज सपोज मैं लिखता हूं कॉस 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, और कॉस किस में चेंज हो गया? साइन में। यहां तक समझ में आता है? आप सबको क्लियर है? प्रिशा क्लियर है बेटे? सिमिलरली tan 90 प्लस थीटा, अगेन विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? फंक्शन चेंज होके हो गया माइनस कॉट थीटा। इजी लगा? इसको यूज कैसे करते हैं? अभी और भी है, बहुत फॉर्मूलाज हैं, इसको यूज साथ साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे निकालना है साइन 120 डिग्री की वैल्यू। आपको ये तो हमने करी नहीं, कोई बात नहीं, आपने 90, 30, 60, 45 ये सब किए ना, उन्हीं से निकलेगा। क्या आप इसको लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30? लिख सकते हो? लिख सकते हो? साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हो? साइन 90 प्लस, इसको थीटा सोचो, साइन 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, फंक्शन चेंज हो गया cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2। आंसर आया √3/2। खत्म। आई बात समझ? सपोज आपके पास है tan 150 की वैल्यू निकालनी है, आप इसको लिख सकते हो tan 90 प्लस 60 लिख सकते हो। 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। इसको लिखेंगे माइनस tan 60, और tan 60 क्या होता था? माइनस cot 60। फंक्शन चेंज होगा cot 60। cot 60 क्या होता है? 1/√3। क्लियर?
मुश्किल तो नहीं लगा? और देखो देखो रूल्स याद हो, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मैं कहूं ऐसे ये सारे फॉर्मूलाज याद कर लो, रट्टे थोड़ी ना मारे जाते हैं। लॉजिक याद रखो, फॉर्मूलाज अपने आप याद हो जाएंगे। लॉजिक ध्यान रखना है। और देखो अब तुम ही बनाओ लॉजिक। सपोज होता साइन 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये क्या होगा? प्लस, आगे बताओ, साइन थीटा। 180 का रेफरेंस है। इफ रेफरेंस एंगल इज 90 और 270, फंक्शन चेंज होता है। इफ रेफरेंस एंगल इज 180 और 360, देयर इज नो चेंज इन फंक्शन। एक्स एक्सिस का रेफरेंस जब होगा, वाई एक्सिस से आगे पीछे जाओगे फंक्शन चेंज होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे जाओगे फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्वाड्रेंट से सिर्फ साइन चेंज होगा। अब इसको यूज भी करते हैं। सपोज ये साइन 120 था ना, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 60 भी तो लिख सकता हूं, माना तो नहीं है? 120 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 90 प्लस 30 लिखा, 180 माइनस 60 भी लिख सकता हूं। लगाओ फॉर्मूला, साइन 180 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट? 180 माइनस विच क्वाड्रेंट? 180 माइनस, उसको थीटा सोचा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तो ये हुआ प्लस, देयर इज नो चेंज इन फंक्शन, साइन 60। साइन 60 कितना होता है? √3/2। सेम आंसर आ रहा है। अप्रोच जैसी मर्जी लो, फर्क नहीं पड़ता। जिस मर्जी का रेफरेंस लो, फर्क नहीं पड़ता, फाइनल रिजल्ट सेम आएगा। बस इन लॉजिक का ध्यान रखना है। अब जैसे सपोज करो मैंने लिखा cos 180 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट अगेन? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, माइनस नो चेंज इन फंक्शन cos थीटा। tan 180 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट अगेन? सेकंड क्वाड्रेंट। tan क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, नो चेंज इन फंक्शन माइनस tan थीटा। आई बात समझ? ऑनलाइन क्लियर बेटा? yes, हाँ बेटा। अगर नॉट डिफाइंड हुआ तो आने दो, नॉट डिफाइंड चलेगा, जो है कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब यही 150 को देखो, tan 150, इसी को एक और मेथड, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 180 सॉरी tan 180 माइनस 30, कोई गलत तो नहीं है ना? tan 180 माइनस 30 वो भी 150 होता है। tan 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, माइनस एंड नो चेंज इन फंक्शन tan 30। tan 30 कितना होता है? 1/√3। सेम आंसर आ रहा है। जो मर्जी अप्रोच लगाओ, कॉन्सेप्ट सेम रखना। सपोज करो अब मेरे को करना है, ये एग्जांपल नहीं है, ये फॉर्मूलाज है। सपोज मेरे को करना है साइन 180 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट बोलो, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा, नो चेंज इन फंक्शन। cos 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, माइनस नो चेंज इन फंक्शन cos थीटा। tan 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव, नो चेंज इन फंक्शन। समझ में आया यहां तक? प्रीशा क्लियर है बेटे यहां तक? आप सबको क्लियर है बेटा? और देखो, सपोज आपके पास है साइन 270 माइनस थीटा, ये अब आप पूरा करोगे थोड़ी देर में, मैं यहां लिख रहा हूं cos 270 माइनस थीटा। अच्छा, रेडियंस में भी लिख सकते हो, ये मैं डिग्रीज में लिख रहा हूं सारे, रेडियंस में भी आप कर सकते हो। tan 270 माइनस थीटा, इसी तरह से साइन, ये आप साथ साथ करो, रुक जाओ, पहले वाला लिखना है ना, 270 प्लस cos 270 प्लस tan 270 प्लस, तीसरा सेट साइन 360 माइनस cos 360 माइनस tan 360 माइनस 360 लिखो, 2π लिखो, फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से साइन 360 प्लस cos 360 प्लस tan 360 प्लस। पहले आप ये पिछला लिख के ये अपने हाथ से एक बार कोशिश करो, फिर मैं सारे लिखूंगा प्लस एडिशनल समझाऊंगा। पहले इतना करो बेटा, डिग्रीज में लिखो, रेडियन में लिखो, फर्क नहीं पड़ता,
90 डिग्री जहां जाओगा वो π/2 रेडियन हो जाएगा, 180 डिग्री जहां जाओगा वो पाई रेडियन हो जाएगा, 273 π/2 हो जाएगा और 360 2 पाई हो जाएगा। ठीक, लिखिए यहां तक पहले। चेक करिए जितने कर लिए। साइन 270 माइनस 270 से माइनस करेंगे, 270 पीछे जाएंगे, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। माइनस फंक्शन चेंज होगा, 270 का रेफरेंस है, कॉस थीटा। कॉस 270 माइनस कॉस में पीछे चलो, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। फिर से कॉस क्या होता है? नेगेटिव, फंक्शन चेंज होगा साइन थीटा। टैन 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? पॉजिटिव, तो प्लस, और फंक्शन चेंज होगा, टैन चेंज किस में होता है? कॉट थीटा में। साइन 270 प्लस विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, और फंक्शन चेंज होके हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस 270 प्लस अगेन विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, फंक्शन चेंज होके हुआ साइन थीटा। टैन 270 प्लस अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस कॉट थीटा, फंक्शन चेंज। 360 माइनस 360 माइनस 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। 360 का रेफरेंस, नो चेंज इन फंक्शन, नो चेंज इन फंक्शन। cos 360 minus fourth quadrant, cos is positive, no change in function. Tan 360 minus fourth quadrant, tan is negative, change in function, no change in function. 360 plus theta, first quadrant. 360 plus theta is first quadrant. First quadrant का मतलब क्या हुआ? First quadrant में all positive, sin positive, no change in function. Cos positive, no change in function. Tan positive, no change in function. बात समझ में आती है? अब इससे कुछ और लॉजिक भी पता लगे। पहला लॉजिक क्या पता लगा? देखो 360 प्लस करूंगा तो वापस से वही क्वाड्रेंट शुरू हो जाता है। एक बार 360 घूमा, प्लस किया, फर्स्ट में पहुंचा। दो बार 360 घूम के प्लस करूंगा, फिर से प्लस पे वहीं पहुंचूंगा। तीन बार करूंगा तब भी होगा। तो अगर मैं लिखता हूं साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, आंसर हमेशा क्या होगा? साइन थीटा। जितनी बार मर्जी आप 360 डिग्री घूम लो, वापस कहां पहुंचोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह से चाहे कॉस हो n इंटू 360 प्लस थीटा, फिर से आएगा क्या? कॉस थीटा। चाहे टैन हो n इंटू 360 प्लस थीटा, फिर से क्या आएगा? टैन थीटा। ये बात समझ में आती है? एक और लॉजिक, इसी को एक और दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। ये तो मैंने 360 में लिखा। सपोज मैं लिख रहा हूं साइन n पाई प्लस थीटा। पहली बात तो रुक जाओ, अगर मैं क्वाड्रेंट बता दूं तो आप कर पहुंच जाओगे ना। अगर कहीं लिखा हो n पाई प्लस थीटा, n पाई प्लस थीटा, अगर n ऑड है तो आप पहुंचोगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर n इवन है तो आप पहुंचोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो ध्यान से सोचो, ये 0 होता है, यहां पहुंचे पाए, यहां पहुंचे 2 पाए, फिर घूमे 3 पाए, पाए 2 पाए, 3 पाए, 4 पाए, 5 पाए, 6 पाए, 7 पाए, 8 पाए, एंड सो ऑन, चलते जाओगे। मतलब अगर मैं बात करता हूं इस लाइन की, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? इवन मल्टीपल ऑफ 180। काम आएगा ये पॉइंट। ये बात समझ में आती है? पक्का? आपको क्लियर है बेटा? ऑनलाइन आप सबको समझ में आ गया?
सपोज आपको नेगेटिव एंगल की बात करते हैं। नेगेटिव एंगल क्या होता है? ये होता है ना नेगेटिव एंगल। माइनस थीटा को अगर मैं ये मार्क कर लूं, ये कितना है? 360 माइनस थीटा है ना वैल्यू वाइज। जैसे सपोज ये -30 लिखता हूं, तो ये इधर से अगर मेजर कर दूंगा तो 330 डिग्री होगा कि नहीं होगा? सो माइनस थीटा लिखो या 360 माइनस थीटा लिखो, एक ही बात है। मतलब अगर सपोज मुझे निकालना है साइन ऑफ माइनस थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 360 माइनस थीटा विच इज माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये हो गया कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा विच इज प्लस कॉस थीटा। टैन ऑफ माइनस थीटा, ये हो गया टैन ऑफ 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट टैन होता है नेगेटिव, माइनस टैन थीटा। कोसेक ऑफ माइनस थीटा, ये होगा कोसेक ऑफ 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, ये होता है सीकेंट 360 माइनस थीटा। बताओ क्या आएगा? पॉजिटिव सेक थीटा। अगर मैं लिखता हूं कॉट माइनस थीटा, ये होगा कॉट 360 माइनस थीटा, ये आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। आप याद क्या रखो, सबसे आसान तरीका, कॉस में और सेक में अगर एंगल नेगेटिव है तो वो खत्म हो जाता है, एब्जॉर्ब होके प्लस बन जाता है, बाकी सब में माइनस बाहर आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला आपको इवैल्यूएट करना है साइन ऑफ -60 डिग्री, तो आप माइनस सीधा बाहर ले जाओगे, ये हो गया -√3/2। अगर मैं बोलता हूं कॉस ऑफ -60 मेजर करो, तो ये क्या होगा? प्लस कॉस 60। कॉस में और सीकेंट में माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों एब्जॉर्ब होता है? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल रिप्रेजेंट करता है। अब क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल रिप्रेजेंट करता है तो अपने आप वो क्या होगा? माइनस खत्म हो जाएगा। आंसर कितना आया? 1/2। अब आते हैं थोड़े अलग क्वेश्चंस पे। सपोज करो मैंने आपको बोला साइन 210 डिग्री कैलकुलेट करना है। साइन 210 क्लोजेस्ट रेफरेंस किसका ले सकता हूं? 180 का। 210 के सबसे क्लोजेस्ट क्या हुआ? 180 हुआ कि नहीं हुआ? मैं इसको लिख सकता हूं साइन 180 प्लस 30। अब फॉर्मूला सोचो, साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है? कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। माइनस फंक्शन चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि 180 का रेफरेंस है। माइनस साइन 30। साइन 30 कितना होता है? हाफ। आंसर आ गया -हाफ। अपने आप आया ना माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है कि नहीं होता? सपोज मैंने लिखा कॉस 240 डिग्री, क्लोजेस्ट कौन है? 180 भी ले सकते हो, 270 भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। मैंने लिखा, माइनस से करते हैं, चलो मैंने लिखा कॉस 270 माइनस 30। अब मुझे क्वाड्रेंट बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है तो कॉस क्या होता है? नेगेटिव। 270 है तो फंक्शन चेंज होगा, माइनस साइन 30। साइन 30 कितना होता है? हाफ। इसका आंसर भी कितना आया? -हाफ। 110 नहीं आएगा, वो टेबल्स चाहिए उसमें। 110 नहीं होगा बेटा, 210 है, 1110 है। आ रहा हूं उस पर, 110 नहीं है। अभी थोड़े से अभी बेबी क्वेश्चन शुरू है बेटा, वो भी आसान है, मुश्किल नहीं है। सपोज मैंने लिखा साइन 330 डिग्री, क्या लिख सकते हो आप इसको? 360 माइनस 30। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। माइनस साइन 30। साइन 30 हाफ। सपोज मैंने लिखा साइन बहुत हो गए, टैन 390 डिग्री, ये हो गया टैन 360 प्लस 30। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ वापस? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? पॉजिटिव। प्लस टैन 30। टैन 30 कितना होता है? 1/√3। समझ में आता है यहां तक? नो प्रॉब्लम। और देखते हैं, सपोज मैंने बोला कॉट 570 डिग्री।
ये कहाँ पहुंच गए, ये तो 360 के भी पार आ गए आगे। ओ तेरी बेटे की जान। कोई नहीं, 360 माइनस करके चलो, पहले 360 करके देखते हैं। इसको लिख सकते हो cot 360 प्लस 210, हाँ कि ना? वो बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। साइन 360 प्लस थीटा, आप इसको थीटा सोचो, भले ही ये जितना मर्जी बढ़ाओ, दैट डज नॉट मैटर। साइन 360 प्लस थीटा कितना हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट सोचोगे, साइन थीटा, ये हो गया, ये कॉट है, सॉरी कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट 210 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, कॉट 180 प्लस 30, विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव, और फंक्शन चेंज नहीं होगा। 180 का रेफरेंस है कॉट 30। कॉट 30 कितना होता है? इसको करने का एक आसान तरीका देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें 180 का मल्टीपल बताया था। जब बड़े एंगल आ जाएं 180 का मल्टीपल सोचा करो। 570 180 का क्लोजेस्ट मल्टीपल हुआ 540। मैं इसको लिख सकता हूं cot 570 इक्वल टू cot 3 इंटू 180 प्लस 30। 180 इंटू 3 कहां पहुंच गए हम? 540 पे। उसमें प्लस 30 करूंगा तो आएगा 3। ये ऑड है, ऑड मतलब मैं कहां पे हूं? राइट साइड पे। प्लस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव, प्लस cot 30। डायरेक्ट आंसर, दो बार नहीं लगाना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे सपोज आपके पास आता है साइन 1110 डिग्री, खुश। 180 का क्लोजेस्ट मल्टीपल 18 पंजे 90, 180 इंटू 5 होता है 900, 180 इंटू 6 कितना होता है? 1080। 1080 सबसे क्लोजेस्ट आ रहा है, 1080 सबसे क्लोजेस्ट आ रहा है। इसको मैं लिखूंगा साइन 6 टाइम्स 180, 1080 पे पहुंच गया, प्लस 30। 6 टाइम्स 180 मतलब राइट साइड वाला, प्लस समथिंग मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस साइन 30। अब देखो इसमें ना सोचने की भी जरूरत नहीं करती, क्योंकि मैंने 180 और 360 का मल्टीपल सोच रहा हूं ना, फंक्शन चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सोचवाया तुम्हें, मैंने वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सोचवाया ही नहीं। तो बड़े एंगल्स जब भी होंगे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सोचो, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। सो साइन 30 आजकल कितना होता है? मजे आ गए, ठीक है। अब सपोज करो आपको आया tan 1440 डिग्री। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 बोलो 18 6 जा 1080 पे पहुंच गए थे। 18 इंटू 7 कितना होगा? 18 इंटू 8 कितना होगा? 1440 होता है। 180 इंटू 4, 180 इंटू 4 1440 होता है। हो ये तो 1440 है, कोई बात नहीं। इसको मैं लिख सकता हूं tan 8 इंटू 180 प्लस 0 माइनस 0 लिख ले, मर्जी तेरी। 1180 पे पहुंच गई ना तू, 1440 पे पहुंच गई ना, प्लस समथिंग या माइनस समथिंग तो चाहिए ना आइडेंटिटी लगाने के लिए। tan 8 इंटू 180, कौन सी लाइन पे हो आप? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। प्लस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? प्लस tan 0। tan 0 क्या होता है? अब तुम चाहे माइनस 0 लिख लो तब भी फर्क नहीं पड़ता ना, अपने आप आंसर आएगा। जैसे सपोज तुम्हें बोला साइन 180 डिग्री की वैल्यू चाहिए, अब आप इसको क्या लिख सकते हो? साइन 180 माइनस 0 लिख सकते हो। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। साइन 0, साइन 0 क्या हुआ? 0। सपोज मेरे को करना है cos 180 डिग्री, इसको मैं cos 180 माइनस 0 या प्लस 0, आपकी मर्जी, जो मर्जी ले लो। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? अगर 180 माइनस 0 लेना तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। cos क्या होता है? अगर 180 प्लस 0 लेता तब कौन सा क्वाड्रेंट होता? तब भी cos क्या होता? माइनस cos 0।
cos 0 आजकल 1 होता है, -1 आंसर आ गया। मतलब आजकल तो है, अब कल चेंज हो जाए पता नहीं। सपोज मैंने बोला tan 270 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। tan 270 कैसे निकालोगे? tan 270 माइनस 0 कर दो, या फिर tan 180 माइनस 180 प्लस 90 कर दो। एक ही बात है ना। 270 प्लस 0 भी कर सकते हो। 270 माइनस 0 करूंगा, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? तो प्लस tan 0। tan 0 आजकल क्या होता है? सॉरी, फंक्शन चेंज हुआ, cot 0। गुड बॉय। cot 0 क्या होगा? cot 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। हाँ, इन्फिनिटी। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आई बात? इधर आ जाओ। tan 180 प्लस 90 सोचता हूं, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, tan क्या होता है? फंक्शन चेंज नहीं होगा। tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। इसी तरह से सपोज तुम्हारे पास आता है साइन माइनस 240 डिग्री। सबसे पहले इस माइनस को ठिकाने लगाओगे, माइनस बाहर आ जाएगा। साइन में आ जाता है ना, कॉस होता तो माइनस खा जाते, तो ये होता माइनस साइन 240 माइनस साइन 180 प्लस 60 माइनस साइन 180 प्लस साइन 180 प्लस 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस साइन 60। माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन 60 की वैल्यू ये वाला माइनस बाहर आ गया ना। क्या बताया था हम नेगेटिव एंगल्स में? कॉस और सेक में माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है। समझ में आई बात? पक्का? हाँ बेटा जी, आप 360 में भी कर सकते हो फिर, पर उसमें कई बार क्या होता है, जैसे सपोज कर, अभी करता हूं, सपोज कर तेरे पास है 960 डिग्री है। सपोज आपने लिखा साइन 960 डिग्री, मैं इसको लिखा साइन 180 इंटू 5 प्लस 60 लिख सकता हूं ना बेटा? 180 इंटू 5 प्लस 60, 180 इंटू 5, आप ऑड मल्टीपल मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गए, प्लस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस, नो चेंज इन फंक्शन, साइन 60। साइन 60 कितना होता है? खत्म। अब सपोज कर तूने बोला मैं तो 360 का रेफरेंस लूंगी, ले ले, कोई मना नहीं है बेटा। इसको लिखेगी 2 इंटू 360, सबसे क्लोजेस्ट आया 720। 720 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 240 प्लस 240, मल्टीपल टाइम्स लगानी पड़ेगी आइडेंटिटीज। 2 इंटू 360 प्लस थीटा साइन थीटा, 2 इंटू 360 प्लस थीटा साइन थीटा, साइन 240, इस पे लिखोगे साइन 180 प्लस 60। साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है बेटा? माइनस साइन 60 माइनस √3/2। स्टेप्स बढ़ गए ना। 180 आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अभी आपको ये थोड़ा कंबरसम शायद लग रहा हो, जब मैं पाई इंट्रोड्यूस करूंगा ना तो 180 आपका जीवन रक्षक होगा। तब आपको सारे 180 के रेफरेंस में करने हैं, तो इसीलिए मैं इसमें भी 180 लंबे एंगल्स के लिए 180 का रेफरेंस लेके चल रहा हूं, ताकि तुम्हें आगे जाके दिक्कत ही ना हो, एक कॉमन प्लेटफॉर्म रहे हमेशा। ठीक है, इसका होमवर्क लिख लीजिए, ज्यादा नहीं दूंगा आज। नहीं 1 नहीं है, 1 से भी कम है। देख मैं बहुत दयालु हूं। असाइनमेंट में पेज नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 7, इसके फर्स्ट पार्ट से लेकर 19 पार्ट तक, 19 पार्ट तक, बस 19 पार्ट ये क्वेश्चंस होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 पार्ट नंबर 1 से लेकर 19 तक, सिर्फ डिग्री वाले क्वेश्चन दिए मैंने, और कुछ नहीं दिए। ठीक है जी, ये लिख सकते हैं फिर जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।